हेलो गाइस, आर एस अग्रवाल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग बात करने वाले हैं आज के टॉपिक क्लॉक पे और देखेंगे क्लॉक पे तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो सबसे पहले जो क्लॉक पे हमको समझना है वो ये समझना है कि कभी भी कोई पर्टिकुलर टाइम दिया होता है तो हमसे पूछता है कि इस समय पे एंगल क्या बन रहा होगा, या फिर पूछता है कि इस समय से इस समय के बीच में आपका ये पर्टिकुलर एंगल किस टाइम पर बनेगा। ठीक है, तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, ये कैसे करने होते हैं उस पर बात करते हैं। तो पहला जो चीज होता है वो आपसे जैसे पूछ लिया कि मान लीजिए आपसे बोल दिया कि 3:35 पर, ठीक है, 3:35 पर घड़ी की सुइयां क्या कोण बनाएंगी, या फिर आपसे पूछ लेगा 3 बजे से 4 बजे के बीच में 60 अंश का कोण कैसे बनेगा। 11/2m-30h, और ये आपका रहेगा मॉड के अंदर। मॉड के अंदर का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज बाहर निकलेगी वो पॉजिटिव ही निकलेगी। ठीक है, सिर्फ इतना। थीटा क्या है? थीटा आपका होता है वो कोण जो कि घड़ी की सुइयों के बीच में बन रहा है। एम यानी कि मिनट और एच यानी कि आपका आवर। ठीक है, तो अगर हम ये माने कि हमारे पास एक ये घड़ी है 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक सुई हमारी यहाँ 3 पर है घंटे की, और मिनट की सुई मान लीजिए आपकी 8 पर है। ठीक है, घंटे की सुई हमारी है 3 पर और मिनट की सुई है 8 पर। तो ये जो कोण बना, ये कोण हम निकाल सकते हैं इससे। थीटा इज इक्वल टू 11/2m-30h। कैसे? अगर मुझे निकालना हुआ, मान लीजिए ये समय क्या हुआ, अगर 3 पे घंटे की सुई है और 8 पर मिनट की सुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3:40 हो रहा है ना। तो 3:40 का अगर समय निकालना है, कोण निकालना है कि क्या कोण होगा, तो हम क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू 11/2m कितना हो गया? 40 हो गया, माइनस 30h कितना हो गया आपका? 3 हो गया, क्योंकि घंटे आपके 3 है, 3:40 है, तो m यानी कि मिनट रख दिया और h यानी कि आवर रख दिया। अब यहां पर हमने इसको किया तो 2 से कैंसिल किया तो 2 ये हो गया 20 इंटू 11 कितना हुआ? 20 इंटू 10 200, और तो आगे और जुड़ गया तो ये बन गया 220, माइनस 30 इंटू 3 कितना हो गया? 90 हो गया। तो 220 माइनस 90 किया तो 200 में 90 गया तो आपका बचा 110, ये हो गया 130। 130 डिग्री आपका ये एंगल आ गया। सो 3:40 पर ये जो एंगल बन रहा है ये आपका हो गया 130 डिग्री। अब ये तो हो गई पहली चीज। इसी में एक चीज और पूछता है आपसे, वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। आपसे बोलेगा व्हाट विल बी द रिफ्लेक्स एंगल एट 3:40 PM, या फिर what will be the reflex angle in the clock when the hands of the clock are showing 3:40 PM, और when the clock strikes 3:40 PM, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन लिखा होगा कि जब घड़ी की सुइयां 3:40 का समय दर्शाती हैं तो घड़ी द्वारा बनने हुआ रिफ्लेक्स एंगल कैसे होगा, ये पूछेगा। रिफ्लेक्स एंगल निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। और रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? ठीक है, अब देखो, अगर आप देखोगे तो एक सुई किसी भी समय से चलेगी और वहां पूरा घूमेगी तो कितने अंश का कोण बन जाएगा? 360 का। करेक्ट। ये अगर 12 है और घड़ी की सुई ऐसे घूमते 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 पूरा गई और वापस 12 पे पहुंची तो 360 अंश का कोण बना लिया। अब ये 360 डिग्री का जो एंगल बना ये आपका कंप्लीट सर्कल हुआ। ठीक है, तो अब उसको दो पार्ट में कर लो। एक तो आप जो एंगल निकालते हो, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल के लिए सीधा 360 में से आपको जो भी एंगल आपने निकाला उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 230 डिग्री। सो 230 डिग्री का यहां पर रिफ्लेक्स एंगल बना और 130 डिग्री का एंगल बना। ये हो गया पहला तरीका जो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि कैसे हम जो है कोण निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या होता है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में बोलेगा कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 PM the clock will show an angle of 60 डिग्री। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्लॉक है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन में कि 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की जो सुइयां हैं वो 60 अंश का कोण कब दिखाएंगी। इस क्वेश्चन को करने का भी वही तरीका है। आपको क्या करना है कि थीटा इज इक्वल टू 11/2m-30h, ये फॉर्मूला यूज करना है। अब आपको देखो यहां पर गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो आपको थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आपने रख दिया 60 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू। आगे देखो
11/2m की जब बात करोगे तो आपको मिनट तो कुछ दिए नहीं है, तो मिनट कुछ भी नहीं दिए हैं, तो आपने 11/2m को वैसा का वैसा ही रख दिया, -30। अब जब h की बात करोगे तो h आपको 2 दिए हुए हैं, यहां पर 3 और 4 2 समय दिए हैं, 3 से 4 बजे के बीच में। तो जो पहले वाला समय होगा वो आपको रखना होता है। 3 और 4 में पहले क्या होगा, यहां पर 3 होगा तो 3 को रखेंगे, ठीक है। 1 से 2 के बीच में 1 रखेंगे, 5 से 6 के बीच में 5 रखेंगे, 7 से 8 के बीच में 7 रखेंगे। अब 12 से 1 के बीच में जब बात करोगे तो 12 रखोगे, ठीक है, क्योंकि सुई जो आपकी चल रही है वो कैसे चल रही है, ये 12 है और ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 11, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, जब यहां पर ये हम 3 और 4 के बीच में जा रहे थे तो इधर को देख रहे थे, उसी तरीके से जब 12 और 1 के बीच में जाएंगे ना तो भी हम 12 को पहले काउंट करेंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ये होता कि 12 से 1 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 60 अंश का कोण दिखाएंगे तो यहां पर आप 30 × 12 करते। ओके, इस चीज को ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्या किया, यहां पर सॉल्व करना शुरू किया, तो 60 = 11/2m -30 × 3 हो गया आपका 90, ठीक है। 90 उधर चला गया तो ये कितना हो गया, 11/2m = 60 + 90 कितना हो गया, 150 हो गया। m = 150 × 2 / 11, ये हो गया आपका 300 / 11। सो किया तो 11 2 = 22, ओके, 11 2 = 22 हो गया, और 22 के बाद आपका बचा यहाँ पर 8, ये इधर आ गया, 11 7 = 77 आ गया, तो 27 होल 3/11 ये आपका आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 27 मिनट के आसपास का समय वो होगा, 27 मिनट और 28 मिनट के बीच का टाइम पीरियड है। तो आप बोल सकते हो कि 3:27 मिनट का वो टाइम पीरियड होगा जिसपे हो सकता है। या फिर अगर आपको और सॉल्व करना हो तो 3/11 जो है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, इसको भी 60 से कर लीजिए तो आपका ये सेकंड्स वगैरह में चला जाएगा, और इसको सेकंड में जब चेंज कर लोगे ये आपका कितना आया, 27 सही 3/11 मिनट आया। तो 27 सही 3/11 में ये 3/11 मिनट जो है इसको अगर आप सेकंड में चेंज करते हो तो कितना होगा, 60 से गुणा करोगे तो आप करोगे तो 11 × 5 = 55, ये हो गया 5 × 15। तो अगर आप एग्जैक्ट समय जानना चाहते हैं तो 3:27 15 सेकेंड ये वो समय हुआ जिस समय पर आपकी घड़ी की सुई जो है 60 अंश का कोण बना रहे होंगे 3 से 4 बजे के बीच में। हालांकि सेकंड में जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप यहां पर इसमें ही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पेपर में पूछा गया है, तो आपको और आइडिया लग जाएगा इसका। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां क्या बोल रहा है, एक एक्यूरेट क्लॉक है, एक सटीक घड़ी है जो सुबह 8 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है तो घंटे का हाथ कितने डिग्री घूम चुका है। अब ये क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ईजी है। आपने ये घड़ी देखी, ठीक है, यहां पर 12, यहां पर 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब ध्यान देना यहां पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमसे बोल रहा है कि 8 बजे का समय दिखा रही थी, यानी घंटे की सुई आपकी कुछ यहां पर थी, ओके। अब क्या हुआ है, उसके बाद दोपहर के 2 बज गए, यानी घंटे की सुई आपकी इस जगह पहुंच गई। मैं दूसरे कलर से बना देता हूं ये, तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब घंटे की सुई हमारी इस जगह पर पहुंच गई। हमसे पूछ रहा है कि कितने डिग्री का कोण बना। अब देखो, जब भी हम घंटे पर बात करते हैं, ठीक है, आवर हैंड के लिए, यानी कि आपकी घंटे की सुई के लिए, तो आवर हैंड का क्या होता है, ध्यान दो। अब 12 से शुरू करके वापस 12 पे जब पहुंचेगी घंटे की सुई तो क्या हुआ, ये घंटे की सुई है, 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना डिग्री हुआ, 360 डिग्री, है ना। और ये 360 डिग्री कितना देर में घूम रही है, कितने घंटे लगाए, ये यहां 12 से चल के 12 तक पहुंचने में 360 डिग्री पूरा हुआ, और ये 360 डिग्री कितना देर में पूरा किया इसने, 12 घंटों में। तो 12 घंटे में पूरा किया, यानी कि 30 डिग्री का एंगल। तो पर आवर जो है, पर आवर आपका जो आवर हैंड है यानी घंटे की सुई है वो 30 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर रही है। अब जब अगर हम इस पे बात करें तो 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। तो अगर हम घंटे की सुई की बात करें और ये बोल दें कि ये पर मिनट कितना करती है, तो पर मिनट का कितना हो जाएगा, 1 मिनट में आपके कितने होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इस घंटे को हमने मिनट में चेंज कर दिया तो ये आ गया 1/2 डिग्री। तो इसको बोलने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि जो घंटे वाली सुई है वो हर 1 घंटे में 30 अंश का कोण बना रही है, और
हर एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, 0.5 का, ये 0.5। तो ये हो गया हमारे आवर हैंड के लिए। जब हम इसी पे बात कर लेते हैं मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड के लिए क्या हो जाएगा? खैर अब आपको आंसर निकालना हो तो आप आंसर निकाल सकते हो। यहां पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 घंटे चले, ठीक है, हर घंटे 30 डिग्री, तो 6 × 30 आपका हो गया 180 डिग्री। तो आंसर तो आपका 180 डिग्री आ जाता। लेकिन अब मैं आपको मिनट और सेकंड का भी समझा दे रहा हूं कि वहां से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आपसे हो जाए। मिनट हैंड का क्या होता है, अब ध्यान देना, ठीक है। हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से बोला कि एक सुई है वो 12 पर है, ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई 12 पर थी और ये आपकी ऐसे 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 पूरा चक्कर मार के वापस 12 पे पहुंच गई। कहने का मतलब 360 अंश का कोण पूरा किया, ठीक है। तो इसने 360 अंश का जो कोण पूरा किया वो कितना देर में पूरा किया? 1 घंटे में पूरा किया। 1 घंटे का मतलब क्या हुआ? मिनट में बात कर रहे हो तो कितने मिनट हो गए? 60 मिनट हो गए। यानी कि 360 डिग्री का कवर जो इसने किया वो 60 मिनट्स में किया। आपने इसको कट किया, आपका आ गया 6 डिग्री। दैट मीन्स कि पर मिनट आपकी मिनट वाली जो सुई है वो 6 डिग्री का एंगल बना रही है। यहां पर आवर घंटे वाली सुई बना रही थी, यहां पर मिनट आपकी कौन सी सुई बना रही है? मिनट वाली सुई। अब अगर इस मिनट वाली सुई को सेकंड के हिसाब से देखें तो क्या होता है? 1 मिनट में आपके 60 सेकंड हो जाते हैं। तो आपकी जो मिनट हैंड है यानी कि जो मिनट की सुई है, इसको हम पर सेकंड के हिसाब से देखें तो हम क्या बोलेंगे? एक मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में हमने 6 डिग्री का एंगल बनाया था, अभी जस्ट लिखा, और 1 मिनट में हुए 60 सेकंड। तो ये कितना आ गया? 1/10 आ गया। 1/10 आ गया ना, 1/10। अब इस 1/10 को आप क्या लिख सकते हो? 0.1 डिग्री। तो बोलने के लिए मैं बोल सकता हूं कि जो मेरी मिनट वाली सुई है वो हर मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है और हर सेकंड में 0.1 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। 0.1 डिग्री से आप करते जाओ तो 60 सेकंड में कितना हुआ? 60 सेकंड में 1 मिनट पूरा होगा, और 0.1 डिग्री के हिसाब से जाओगे तो 6 डिग्री आपका पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इसके लिए। अब उसी तरीके से एक और चीज देख लो इसमें, यहां पर वो है सेकंड वाली सुई का। तो सेकंड वाली सुई के लिए भी आपको सिर्फ इतनी ही चीज समझनी है। तो क्या किया हमने ये मान लिया, अब हम और सुई का कलर बदल देते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हमने माना कि हमारी सेकंड वाली सुई है वो 12 पर है और वो 12 से ऐसे 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 पूरा चक्कर मारते हुए 12 पे वापस आ गई। तो क्या किया सेकंड वाली सुई ने? सेकंड वाली सुई ने चक्कर मारा 360 अंश का। अब ये 360 अंश का चक्कर इसने कितना देर में मारा? सेकंड वाली सुई जब 12 से चल के 12 पे चली यानी कि 1 मिनट का टाइम पूरा किया। 1 मिनट का मतलब क्या हुआ कि इसने लगाए 60 सेकंड। तो ये आ गया आपका 6 डिग्री, ठीक है। तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। घंटे वाली सुई यानी कि आवर हैंड, बहुत ध्यान से सुनते जाओ और इसको याद रख लेना। तो घंटे वाली जो सुई है यानी कि जो आवर हैंड है वो पर आवर यानी कि हर 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है, 30 अंश का कोण बनाता है। और यही घंटे वाली सुई हर 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है। दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब मैं मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं तो मिनट वाली सुई हर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है और वही मिनट वाली सुई हर 1 सेकंड में 0.1 डिग्री का कोण बना रही है। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे बोल दी गई। कई बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, जैसे यहां बोल रहा है ना कि 8 बजे से 2 बजे के बीच में, तो आपसे क्या बोलेगा कि 8 बजे से 2:15 बजे के बीच में क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, इसको आप सेव कर लो, इसको आप नोट कर लेना, ये आपको बहुत काम आने वाला है। एक क्वेश्चन मैं आपको और छोटा सा कराता हूं, आपको बहुत समझ में आ जाएंगी चीजें। तो मैंने क्या बोला कि समय हो रहा है 3 PM, ठीक है। को पेन का कलर चेंज कर ले तो बेटर दिखेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 3 PM का टाइम है और हमसे बोला गया कि 3 PM से लेके 8:25 तक, ठीक है, आवर हैंड हमारा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये हमसे पूछा गया। तो अब इसको करने का तरीका क्या होगा, देखो हमने देखा कि 3 से 8:25 के बीच में कितने हुए, हमारे पास 5 घंटे और 25 मिनट हैं, ठीक है। तो घंटे का तो आपको पता है कि हर घंटे में 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो 30 × 5 आपका 150 डिग्री, तो ये पूरा हो गया। जब आप प्लस पे आओगे तो क्या होगा आपका
ये 25 डिग्री है। 25 डिग्री को क्या होगा, आपको पता है कि हर 1 मिनट में 0.5 डिग्री बन रहा था, 1/2 डिग्री यानी कि 0.5 बन रहा था। तो इसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 और 0.5 कितना हो गया आपका, 12.5 हो गया। तो ये हो गया आपका 12.5, ठीक है। तो 150 और 12.5 आपने जोड़ दिया तो ये आ गया 162.5 डिग्री। तो 3 बजे से 8:25 के बीच में जो घंटे वाली सुई है वो आपका ये एंगल बना रही होगी। ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैंने आपको बता दिया, एंड आई होप कि आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे इसके आगे की चीजों पे, यानी कि घड़ी आपकी लेट हो गई या घड़ी आपकी फास्ट हो गई उस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।